हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नॉलेज जोन चैनल पे। आज 27 सितंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहले न्यूज़ नासा के सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है इसको लीड किया है चंद्र एक्स रे सेंटर ने इन कोलैबोरेशन विथ नासा यूनिवर्स ऑफ लर्निंग प्रोग्राम के अंडर। ऑब्जेक्टिव क्या था इस प्रोजेक्ट की? इसमें ट्रांसफॉर्म किया जाएगा डेटा को फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल इमेज इनटू ऑडियो। ये प्रोजेक्ट जो है वो अलाउ करेगा ऑडियंस जो कि विजुअली इम्पेयर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि वो भी एक्सपीरियंस कर सकें स्पेस को थ्रू डेटा। डेटा सोनिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। डेटा सोनिफिकेशन यूजुअली रिफर्स करते हैं हम उसको, उस चीज़ को जो कि यूज़ करती है साउंड वैल्यू को, ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके रियल डेटा को। सिंपली अगर कहा जाए तो ये एक ऑडिटरी वर्जन है डेटा विजुअलाइजेशन का। अब जान लेते हैं कि नासा जो एस्ट्रोनॉमिकल इमेज है उसको साउंड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कैसे करती है। नासा यहाँ पर डिस्टेंस टेलीस्कोप का यूज़ करती है जो कि स्पेस में कलेक्ट करती है इनहेरेंट डिजिटल डेटा को, और इसको 0 और 1 के फॉर्म में वो कलेक्ट करती है, और इसके बाद इसको कन्वर्ट करती है इमेजेस में। ये इमेज जो होते हैं वो इसेंशियली जो होते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं लाइट और रेडिएशन का, जो कि डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। चंद्र प्रोजेक्ट ने क्रिएट किया है सेलेस्टियल कॉन्सर्ट ऑफ सॉर्ट बाय ट्रांसलेटिंग द सेम डेटा इनटू साउंड। इसमें पिच और वॉल्यूम को यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए ब्राइटनेस और पोजीशन को सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का? डेटा सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट में यूज़र जो है वो एक्सपीरियंस करेगा डिफरेंट फेनोमेना, हाउ एस्ट्रोनॉमिकल इमेज को कैप्चर किया जाता है इन द फॉर्म सो दैट कि उसका ऑरल एक्सपीरियंस किया जा सके, मीन्स उसको सुना जा सके। इसमें बर्थ ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ डस्ट और इवन ब्लैक होल को भी सुना जा सकता है, उसकी वॉइस को सुना जा सकता है हाई और लो पिच साउंड के फॉर्म में। अगली न्यूज़ इनकम टैक्स से रिलेटेड है। द गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ने इशू किया है एक नोटिफिकेशन फॉर ऑपरेशनलाइजिंग फेसलेस इनकम टैक्स अपील सिस्टम के लिए। इसमें इसको अनाउंस किया गया था लास्ट मंथ। इसमें ऑनेस्ट टैक्स पेयर को जो है वो ऑनर दिया गया है, और इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी जो भी टैक्स कलेक्शन में उसको प्रमोट करने पर जोर दिया गया है। इसमें फेसलेस अपील की बात कही गई है, जिसमें ऑल इनकम टैक्स को फाइनलाइज किया जाएगा इन फेसलेस मैनर अंडर द फेसलेस इकोसिस्टम। यानी कि फेसलेस सिस्टम को यहाँ पर अपील की गई है, बढ़ावा दिया गया है। इसमें एक इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें जो भी टैक्स पेयर होंगे उनको फेसलेस इकोसिस्टम के थ्रू पेमेंट करना होगा। लेकिन ये सिस्टम जो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो जिन्होंने सीरियस फ्रॉड किया है या मेजर टैक्स इवेजन, टैक्स की चोरी की है, और जो भी इंटरनेशनल टैक्स और ब्लैक मनी के मैटर में इन्वॉल्व है, उनके लिए नहीं है। अगली न्यूज़ जाइमेक्स 20 से रिलेटेड है। जाइमेक्स 20 क्या है? ये एक बायलैटरल मेरी टाइम एक्सरसाइज है जापान और इंडिया के बीच में। इसका 4th एडिशन जो है वो नॉर्थ अरेबियन सी में 26 to 28 सितंबर के बीच में ये एक्सरसाइज परफॉर्म किया जाएगा। ये जाइमेक्स साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी और जापानीज मेरी टाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में। जाइमेक्स एक्सरसाइज जो है वो कमेंस की जा रही है जनवरी 2012 से, जिसका फोकस है मेरी टाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को इंक्रीज करना। अगली न्यूज़ पिनाका रॉकेट सिस्टम से है। पिनाका रॉकेट सिस्टम ये न्यूज़ में क्यों है? यहाँ पर डीआरडीओ ने बताया कि उन्होंने रिसेंटली जो है वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस को पर्टिकुलेट जो भी पिनाका रॉकेट सिस्टम के प्रोडक्शन की जो भी डिटेल्स है वो उनको सौंप दी है, ताकि उसका मास प्रोडक्शन किया जा सके। की पॉइंट क्या है इसका? पिनाका जो है एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जिसका रेंज 37.5 किलोमीटर है।
इसमें इसको लॉन्च किया जाता है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के थ्रू, जिसमें 12 रॉकेट 44 सेकंड के बीच में लॉन्च किया जा सकता है। वेपन सिस्टम जो है इसको डिज़ाइन किया है और डेवलप किया है पुणे बेस्ड डीआरडीओ लैब ने। अगली न्यूज़ नेशनल मेडिकल कमीशन से है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल मेडिकल कमीशन को सेटअप किया गया है along with 4 autonomous board while abolishing the MCI। 4 autonomous board में कौन कौन इंक्लूड है? इसमें अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड है, मेडिकल असेसमेंट और रेटिंग बोर्ड है। इसके अलावा एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड को भी इंक्लूड किया गया है। ये बोर्ड जो है वो कंस्टिट्यूट करती है टू हेल्प एनएमसी इन डे टू डे फंक्शनिंग। नेशनल मेडिकल कमीशन के बारे में जान लेते हैं। सेंटर ने नोटिफाई किया है 33 मेंबर एनएमसी, जो कि चेयर करेंगे 3 साल के लिए बाय सुरेश चंद्र शर्मा। इसके अलावा एनएमसी कंसिस्ट करती है 10 एक्स ऑफिशियो मेंबर को और 22 पार्ट टाइम मेंबर को, जिसको अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फंक्शन क्या है एनएमसी का? ये पॉलिसी को ले डाउन करती है जो मेडिकल इंस्टीट्यूशन और मेडिकल प्रोफेशनल को रेगुलेट करती है। इसके अलावा रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर इन हेल्थ केयर उसको भी असेस करती है। इंश्योर करती है कि स्टेट मेडिकल काउंसिल जो है वो रेगुलेशन को फॉलो करे जो भी उस बिल में मेंशन है। इसके अलावा गाइडलाइन को फ्रेम करती है ताकि डिटरमाइन किया जा सके फी फॉर अप टू 50% ऑफ द सीट्स इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अगली न्यूज़ है इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन से। ये हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन सेलिब्रेट किया जाता है 26 सितंबर के दिन। एम क्या है? इसका एम है कि वो इन्हेंस कर सके अवेयरनेस को पब्लिक के बीच में कि जो भी न्यूक्लियर वेपन का थ्रेट है ह्यूमैनिटी के लिए और क्यों न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करना है, इसकी क्या ज़रूरत है, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाती है। हाईलाइट क्या थी इस न्यूज़ में? यूएन जनरल असेंबली यानी यूएनजीए ने डिक्लेयर किया सितंबर 26 को इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। इसमें यूएनजीए ने एक रेजोल्यूशन इस्टेब्लिश किया जिसमें कॉल किया गया प्रोग्रेस के लिए न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन के। न्यूक्लियर वेपन कन्वेंशन क्या है? ये एक ग्लोबल ट्रीटी है जिसके अंडर न्यूक्लियर आर्म स्टेट इन्वॉल्व होते हैं ताकि वो चर्चा कर सकें कि किस तरह से प्रोहिबिशन किया जा सके और एलिमिनेट किया जा सके न्यूक्लियर वेपन को, और स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव इंटरनेशनल कंट्रोल को कैसे डेवलप किया जाए। अगली न्यूज़ है पॉजिटिव पे सिस्टम से। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया इंट्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक ट्रंकेशन सिस्टम। इसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि रिकन्फर्म किया जाएगा चेक के डिटेल को जो भी पेमेंट किया जाता है बियॉन्ड 50,000। ये सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा जनवरी 1, 2021 से। पॉजिटिव पे सिस्टम की कुछ डिटेल को जान लेते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो भी इशूअर होगा चेक का वो सबमिट करेगा इलेक्ट्रॉनिकली चेक को थ्रू चैनल्स लाइक एसएमएस, मोबाइल ऐप के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, एटीएम के थ्रू और सर्टेन अदर सॉर्ट ऑफ थिंग के थ्रू। इसमें जो भी चेक होल्डर होगा, जो भी चेक इशू कर रहा है, उसको डिटेल देनी होगी ताकि बैंक क्रॉस चेक कर सके उसकी चेक के डिटेल को, लाइक वो अपनी अमाउंट और अपना नेम ये सब उसको मेंशन करना होगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं। ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो डेवलप करती है फैसिलिटी ऑफ पॉजिटिव पे इन सीटीएस, और ये अवेलेबल होती है टू पार्टिसिपेंट बैंक के अंडर। इसमें वैसे चेक जो कि मेंशन किए गए हैं जिसको एक्सेप्ट किया जाएगा, इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्ट किया है बैंक को कि वो एडुकेट अवेयरनेस फैलाए कस्टमर के बीच में और फीचर ऑफ पॉजिटिव पे सिस्टम के बारे में,
और इसको फैलाने के लिए उनको अपने बैंक के ब्रांचेज में इसको डिस्प्ले करना होगा और एसएमएस के थ्रू या डिस्प्ले जो भी है एटीएम में इसको दिखाना होगा ताकि पब्लिक अवेयर हो सके। इसके लिए वेबसाइट और इंटरनेट की बैंकिंग की मदद लेने के लिए भी कहा गया है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम क्या है? ये एक इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम है। इसमें जो है इमेज बेस्ड क्लियरिंग सिस्टम में प्रोजेक्ट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। ये एक प्रोजेक्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसमें जो कि 2010 में कमेंस की गई थी फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ चेक्स, ताकि चेक को तेज़ी के साथ क्लियरेंस कर दिया जाए। CTS जो है वो एक बेस होती है चेक ट्रंकेशन या ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम के ऊपर, जहां चेक और चेक के इमेज को और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज किया जाता है और डेटा को कैप्चर किया जाता है बैंक के द्वारा और इसको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट कर दिया जाता है। चेक ट्रंकेशन का मकसद फिजिकल चेक को रोकना है और प्रमोट करना है डिजिटल पेइंग ऑफ चेक। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करती है रिटेल पेमेंट को और सेटलमेंट सिस्टम को। इसको 2008 में फाउंड किया गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 और इसको इस्टेब्लिश किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और IBA ने। NPCI जो है वो 2008 में इनकॉर्पोरेट की गई थी और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वाज इशूड इन अप्रैल 2009। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।